ये तस्वीर जो आप लोग देख पा रहे हैं ये बाबा सिकंदर नाथ की तस्वीर है, जो कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सर्पों के खेल और तमाशे किया करते थे। गांव-गांव जा कर के दर-दर अपने जो है खेल का प्रचार किया करते थे और जिससे कुछ आटा और कुछ रुपए पैसे इनको मिलते थे, जिससे ये अपने परिवार का भरण और पालन पोषण किया करते थे। उसी बीच में एक ऐसा होता है जो पढ़ा लिखा सक्षम आदमी मोहित रेस्क्यूअर नाम से जो यूट्यूब पर चैनल है, वो व्यक्ति इनके पास जाता है और पास जाने के बाद इनसे उसके बीच कुछ बातचीत होती है, जिसमें एक शर्त रखी जाती है। नॉर्मल शर्त रखने के बाद ये अपने गाड़ी से निकाल करके इन बाबा को सर्प देता है और उस सर्प से ये अपने आप को खुद को कटवाते हैं और कटवाने के बाद करीब 2 घंटे बाद इनकी मौत हो जाती है। और मौत के बाद पूरे ही गांव और मोहल्ले में काफ़ी ज़्यादा सनसनी फैल जाती है। सिर्फ सब लोगों को सिर्फ एक ही सवाल हो रहा था कि आखिरकार ये बाबा सिकंदर नाथ तो बिल्कुल इस चीज़ से अनजान थे, उनको इस चीज़ के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन ये मोहित रेस्क्यूअर जो था, जब इसको इतनी सारी चीज़ें पता थीं तो इसने ऐसा कदम आखिर क्यों उठाया? वीडियो वायरल करने के चक्कर में? क्या किसी की ज़िंदगी लेना सही है? और आगे इसको क्या सज़ा मिलेगी और क्या इस मामले में चल रहा है, वो हम पूरी कहानी आपको शुरू से आखिर तक बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। ये सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल ये सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला पड़ता है सहारनपुर। सहारनपुर ज़िले में एक गांव पड़ता है बिहारीगढ़ गांव में। ये बाबा सिकंदर नाथ सहारनपुर के रहने वाले होते हैं और ये बिहारीगढ़ गांव में अपने रोज़मर्रे की तरह से सर्पों को बच्चों को दिखा करके दिल बहलाते थे और कुछ लोगों से अपना रोज़मर्रे के लिए खर्चा पानी निकाला करते थे, पैसे लिया करते थे, यानी भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। उसी दौरान ये बिहारीगढ़ गांव क्षेत्र के अंदर पहुंचते हैं, जो तारीख होती है 25 नवंबर 2025 का दिन होता है, जिस दिन रोज़ की तरह ये सांपों को लोगों को दिखा करके उनका मन बहलाया करते थे। और अगर इनको कहीं पर सांप मिल जाता था तो उसको रेस्क्यू करके पकड़ भी लिया करते थे। इसी बीच किसी गांव समाज के व्यक्ति ने एक मोहित नाम का जो यूट्यूबर है उसको फ़ोन पर इन्फॉर्मेशन दी, जानकारी दे दी। और जो मोहित नाम का यूट्यूबर है उसका हम चैनल का स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। यही वो यूट्यूबर है जिसने एक अपनी वीडियो के चक्कर में और किसी दूसरे व्यक्ति की जान ले ली। अब हालांकि ये तो पता नहीं ये वीडियो वायरल होगी कि नहीं होगी, लेकिन हाँ, इसकी मोहित यूट्यूबर की ज़िंदगी तो वायरल होने की शुरुआत तो तय हो चुकी है। अब ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना खेल तमाशा कर रहे थे, उसी दौरान ये मोहित यूट्यूबर पहुंचता है। इनके काम के बीच में पहले तो दखलंदाजी देता है, कहता है कि आप जो है लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को सही रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। अगर किसी को सर्प काटता है तो आप ठीक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। हालांकि कुछ हद तक ऐसा पाया जाता है कि अपनी इंडिया के अंदर जो कुछ सर्प काटते हैं, जैसे कि एक पनेरा सर्प हो गया, इसी प्रकार के कई अन्य जातियों के जो सर्प होते हैं उनके अंदर जहर की मात्रा कम पाई जाती है या तो बिल्कुल नहीं पाई जाती है। तो जिन सर्पों के अंदर मात्रा नहीं होती है, अगर वो सर्प इंसान को काटते हैं तो सिर्फ उन्हीं सर्पों को जैसे ढाक बजा करके, तंत्र मंत्र लगा करके, जड़ी बूटियों से उन्हीं सर्पों को सिर्फ आज के समय में ठीक किया जा सकता है जिनके अंदर जहर की मात्रा नहीं होती है। और ये जो शर्त लगाते हैं, कहते हैं कि हमारे पास एक सांप को हम लेकर के आए हैं, अगर आप हकीकत में लोगों को ठीक करते हो तो हम इस सांप को लेकर के आए और इससे आप अपने आप को कटवाइएगा और कटवाने के बाद मुझे ठीक होकर के दिखाइए। हालांकि बहुत सारी बातचीत होती है कई एक बार, लेकिन जब इसको 100% भरोसा था तो इसको मोहित को इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। और बाबा जो थे सिकंदर नाथ, बहुत सारी भीड़ थी वहाँ पर, पब्लिक प्लेस भी था, 100 से ज़्यादा लोगों की भीड़ थी जो अपनी दवाई और जड़ी बूटियों को प्रचार करने आए थे। उनको वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कोई उनको खुले भीड़ में चैलेंज कर रहा हो, चुनौती दे रहा हो, तो उन्होंने उस चैलेंज को रिसीव कर लिया, एक्सपेक्ट कर लिया। वो भी उनकी एक सबसे पहली और आखिरी गलती थी। जिसके बाद इस मोहित ने 10,000 रुपये उनको दिए और 10,000 रुपये लेने के बाद अपने पास से जो एक कोबरा नाम का सबसे जहरीला सांप होता है, जिसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन नाम का वेनम पाया जाता है,
उस सांप को अपनी गाड़ी से निकाल कर लाता है और इनके हाथ में देता है। जैसे ही आप लोग देख ही पा रहे होंगे, इनके हाथ में देने के बाद लोग कहते हैं कि सांप की बिटी में भी अगर हाथ डालोगे तो बिना काटे नहीं बचोगे। लेकिन ये सिकंदर नाथ बाबा जो हैं सांप के मुंह में ही हाथ डाल देते हैं और जब तक मुंह में हाथ रखते हैं जब तक 10-5 जगह इनको काट नहीं लेता है। उंगली से ब्लड बहना शुरू हो जाता है, उसके बाद ये वहाँ से हाथ निकालते हैं। लेकिन अभी भी इन लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं था कि आगे कितना बड़ा खतरा और मुसीबत आने वाली है। उसके बाद भी ये कहते हैं पब्लिक प्लेस में खड़े होकर के, हालांकि ये हम वो बात बता रहे हैं जो मोहित ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है और आखिर पूरी सच्चाई क्या है वो भी हम आपको इस पूरे वीडियो के अंदर बताएंगे। वो कहते हैं कि आप हमें हमारे गुरुजी के पास लेकर के चलिए, उनके पास इसका पूरा इलाज मिल जाएगा। अब ये लोग गाड़ी में बैठते हैं, पहुंचते हैं बिहारीगढ़ जहां पर इनका आश्रम होता है और रास्ते में ये सिकंदर नाथ बाबा अपने गुरु को फ़ोन करते हैं। और जब तक समय इतना ज़्यादा वेस्ट हो चुका था, लगभग 2 घंटे का समय रास्ते में ही कट चुका होता है, तब तक इनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी किसी भी प्रकार की। लेकिन जहर जो होता है वो फैलना धीरे धीरे ही हमेशा शुरू करता है। कुछ देर बाद इनके गुरुजी आते हैं, वो भी कुछ झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र का वहाँ पर कार्य करते हैं। करने के बाद करीब 2 घंटे बाद इन सिकंदर नाथ बाबा की आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है और बिल्कुल भी बेहोशी की स्थिति में आ जाते हैं। जब जाकर के कहीं एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है और बिहारीगढ़ सिटी हॉस्पिटल के अंदर इनको भर्ती कराया जाता है, जहां पर इतनी देरी से पहुंचने के बाद डॉक्टर लोग इनको देखते हैं। 1-2 एंटीवेनम इनके शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। जब कोई भी हलचल किसी प्रकार की नहीं होती है तब इन बाबा सिकंदर नाथ को जो है सहारनपुर सिटी हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। लेकिन सिटी हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही इनकी डेथ हो जाती है और डेथ हो जाने के बाद ये लोग वापस आ जाते हैं। हालांकि सिकंदर नाथ के भाई जो होते हैं सागर नाथ, उन्होंने सहारनपुर पुलिस स्टेशन के अंदर एक FIR भी लिखवाई है अपने भाई की मृत्यु के खिलाफ, जिसमें कई एक धाराएं जड़ी हुई हैं मोहित यूट्यूबर के लिए और उसने कई एक तरह के आरोप लगाए हैं। लेकिन अभी तक सच्चाई क्या है उसे खोजने की पुलिस तो पूरी कोशिश कर ही रही है। इसमें आप लोगों की क्या राय है? मैं तो ये समझता हूँ कि जब इस मोहित यूट्यूबर को पूरी तरीके से मालूम था कि इस सर्प के अंदर न्यूरोटॉक्सिन वेनम होता है और इसके काटने के बाद किसी भी आदमी का बचना बिल्कुल नामुमकिन होता है, तो इसको ऐसा एक्सपेरिमेंट, वो भी किसी एक जीते जागते इंसान के ऊपर जिसकी लगभग 35 वर्ष की उम्र होती है, जिसके 3 बच्चे भी होते हैं, एक बीवी भी होती है, उसके ऊपर इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को नहीं करना था। तो फिलहाल सिकंदर नाथ के भाई के शिकायती प्रार्थना पत्र को लेते हुए सहारनपुर थाने के अंदर इनकी FIR दर्ज कर ली गई है और मोहित यूट्यूबर की खोज अभी भी जारी है। हालांकि वो भी अपनी सफाई में तरह के वीडियो अपलोड कर रहा है, पोस्टें अपलोड कर रहा है। लेकिन हाँ, देश का कानून है, किसी की जान गई है तो उसके बदले इसको सज़ा तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगी। अब आगे क्या होता है ये हम आपको लाइव इसी चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग सुरक्षित रहें।